ग्रीन साल 2024 तलखो शीरीं यादें लिए रुखसत हो रहा है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की वर्कर्स को H-1B वीजा देने की हिमायत कर दी। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H-1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है ट्रंप के साथी एलॉन मस्क और विवेक रामस्वामी H-1B वीजे के हामी हैं। और भारतीयों से जेलस होने की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस वक्त जो इंडियन डायस्पोरा है चीमा साहब, द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द यूएस, इन द वर्ल्ड। और दूसरा, दे आर नॉट ए डायस्पोरा, दे आर टेक्नोक्रेट्स। तो फंडामेंटल काम कीजिए जिससे आप अपने मुल्क को ना सिर्फ सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पर ले जाएं। तो इस वक्त अगर और इलान मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H-1B वीजा है। ईरान के अंदर मांग रहे हैं भीख, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? अपने रिलीजियस जगहों के ऊपर, मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग रहे हैं। आपने आज तक किसी दुनिया के बॉर्डर को इलीगल क्रॉस करते देखा है कोई गुजराती या साउथ इंडियन? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दुनिया भर में भारतीयों की बढ़ती जरूरत देख पाक को झटका लगा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने लगातार दूसरी साल भारतीयों के लिए 1 मिलियन से ज्यादा गैर अप्रवासी वीजा जारी किए हैं, जिसे देख पाक रो रहा है कि हमारे लोग दुनिया भर में भीख मांगने जाते हैं जबकि भारतीयों को लोग वीजा जारी कर बुलाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने 2025 में औपचारिक रूप से यूएस बेस्ड H-1B वीजा नवीनीकरण कार्यक्रम स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिसे देखकर पाक दहाड़े मारकर रो रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो वीजा वार शुरू हो चुकी है, बिलखसूस रेसिज्म के हवाले से H-1B वीजे के ऊपर, मैं उसको एक मिसाल बनाना चाहूंगा कि इस वक्त लोग इतने गलत टैक्स कर रहे हैं H-1B वीजे के लिहाज से, रेसिज्म के हवाले से, हिंदुइज्म के हवाले से, पेगनिज्म उसको कहा जा रहा है। और ये शुरू हुई है हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कृष्णान जो पॉइंट किए उसके बाद। लेकिन ये नहीं सोच रहे ये जो फार राइट वाले हैं कि वो क्यों हायर किया गया है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते, अगर आपके पास नॉलेज होता कंप्यूटर का, तो मजबूरी थी कृष्णा को भर्ती करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर बिटकॉइन का। और फिर इस वक्त आपकी जो सारी बैंड वैगन है उसके ऊपर इलान मस्क है, जो जिसने पैसा पानी की तरह बहाया है। और इस वक्त ही हैज बिकम अ न्यू सोरो। वो आप अपनी बात कर रहे हैं, वो तो बर्तानिया के अंदर इनकलाब के बारे में सोच रहा है, वो तो जर्मनी के अंदर इनकलाब के बारे में सोच रहा है, और वो खुद H-1B वीजे का बेनिफिशियरी है। उसकी अपनी उनकी अपनी टेस्ला के अंदर 700 एम्प्लॉई हैं जो इस वक्त वो H-1B पर बैठे। दूसरा, इन्हीं अमेरिकन लौंडे लपाड़ों को मैं कहना चाहूंगा जो इस वक्त नशे में चूर हैं, वीड के नशे में, उनको बताना चाहूंगा कि सुरेंद्र पिचाई जो इस वक्त हमारे गूगल इस वक्त बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं समझता हूं कि गूगल इज एन इकोनॉमी और इज अ कंट्री इटसेल्फ। उसको चलाने वाले खुद H-1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं। उसके बाद सत्या नडेला की बात करूंगा जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं, वो भी H-1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं। तो ये सोच लेना मेरे भाईजान कि अगर आप इस पे इतनी तनकीद करोगे और इनको कहोगे कि गो बैक टू इंडिया। किसी ने मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा, विवेक रामास्वामी की ट्वीट को किसी ने काउंटर किया है कि तुम्हारे भारत के अंदर तो फ्लशेबल टॉयलेट ही नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो ना यार। तुम्हें किसी ने कहा है कि यहाँ पे कृष्णान को भर्ती रखा जाए, यहाँ पे सुरेंद्र पिचाई आके तुम्हारे गूगल को संभाले और सत्या नडेला तुम्हें आके सिखाए सारा कुछ? तो भाईजान, अपने बच्चों को कहो वीड की दुनिया से निकलें, वीड की दुनिया से निकलें और अपना खुद पढ़ा लें। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्वाब जरूर था, उनका 1.0 के अंदर वो कहते थे कि हम मैथ में पीछे हैं और वी आर बिहाइंड ऑन इनोवेशन, लेकिन बातों से नहीं, आगे निकलना होगा। आपके बच्चे जो आपने तैयार करते हैं इस वक्त साइंस नहीं पढ़ रहे, अपने झंडों को जला के बार बार कहते हैं वी आर हमास। उनको हमास के स्पेलिंग नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं हमास क्या है। हमास का पता ही नहीं है, ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता है, ना उनके रिलीजियस बिलीफ का पता है, ना एक्सट्रीज्म के बारे में पता है, ना रेडिकलाइजेशन के बारे में पता है। लेकिन फैशन है, दिया किसने था? बराक हुसैन ओबामा ने दिया था।
आईवी लीग स्कूलों के बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। होश करो, होश करो इस H1B वीजे पे, और भारतीयों से जेलस होने की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस वक्त जो इंडियन डायस्पोरा है चीमा साहब, द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द यूएस, इन द वर्ल्ड। और दूसरा, दे आर नॉट ए डायस्पोरा, दे आर टेक्नोक्रेट्स। चीमा साहब, कभी आपने देखा है, मैं चैलेंज के साथ फिर आज भी बात कर रहा था कहीं से, आपने आज तक किसी दुनिया के बॉर्डर को इलीगल क्रॉस करते देखा है कोई गुजराती या साउथ इंडियन? आपने कभी देखा है किश्ती जब डूबती है उसके अंदर कोई आपने साउथ इंडियन गुजराती देखा हो? कभी आपने अमेरिका के अंदर कहीं टैक्सी ड्राइवर गुजराती या साउथ इंडियन देखा हो? आपने दुनिया में किसी जगह पे ट्रक ड्राइवर कोई देखा, भिखारी देखा हो आपने पाकिस्तानी? जिस तरह आज ट्रेडमार्क बन चुका आपका कि खैरात मांगना। आपका ईरान के अंदर मांग रहे हैं भीख, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? अपने रिलीजियस जगहों के ऊपर, मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग रहे हैं। चीमा साहब, 5 लाख पाकिस्तानी टर्की में इस वक्त वो तरले आपके करके इनको ले जाओ, खुदा का नाम। ईरान के अंदर 10,500 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए अंकल। तो खुदा का नाम है, कुछ होश लो, होश करो, होश करो, ये इससे निकलो। सबसे बड़ा तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस है जो 1920 में गोरों ने शुरू किया था चीमा साहब, जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे सकता है। उसके बाद आपने ऐसी अपनी शनाख्त खत्म की। सारी जिंदगी पहले आप टर्की की उस्मानिया, उसके पीछे ऑटमन एम्पायर के पीछे खिलाफत के लगे रहे। फिर कभी आप अपने आप को अरबी बनाते हो, कभी पठान बनाते हो। अब पठान कहते हैं, अपने मसाइल के नाम चेंज करो। सऊदी अरेबिया कहते हैं यू आर मस्कीन, यू आर गरीब, रफीक। तो खुदारा सबसे पहले अपने आप को सिंध की वैली के साथ जोड़ो, इंडस वैली के साथ जोड़ो। ये नफरतों के दरवाजे बंद करो। तुमने इसको कारोबार, एंटरटेनमेंट बना लिया है, कारोबार को, इसको मजहब को। यू हैव टू कम अक्रॉस आउट। तो देखा जाए तो ये आजकल वो बहुत खबर इस वक्त चल रही है, इस वक्त खबरों में है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था, आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा, मुसलसल ये मैं कहूंगा कि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है। आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णान को हायर करने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीयों के लिए जारी H1B वीजा को देखकर पाक को गहरा सदमा लगा है और पाकी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।